स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास टॉपिक। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीसन अगर देखें, बेसिकली उसका डिफिनीसन क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एटॉमिक मास का सम होता है जो उस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लो HCl प्रेजेंट है। अब HCl में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसके एटम्स के मास को, सम को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है NaCl। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Na का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 और Cl का होता है 35। वैसे एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो 35.5 होता है, लेकिन यहाँ 35 ही ले लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23, इसका कितना होगा, होता है 35। दोनों का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 58। मीन्स ये क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसके आगे और भी एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है H2SO4। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन 2 है तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 एक साथ ऐड कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, है ना। और प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। 32, 34, 64, टोटल आ जाएगा 98। ठीक है, अब H2SO4 का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट को अगर कैलकुलेट करना हो, सोडियम सल्फेट का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2। एक सोडियम का होता है 23, कितने सोडियम है, 2। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ पे दिया गया है सल्फ़र। सल्फ़र का होता है 32, है ना। सल्फ़र का क्या होता है 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4। और एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4। टोटल हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये टोटल सॉल्व करने पे आ जाएगा 142। दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम सल्फेट। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे NH3, है ना। NH3 छोटा कंपाउंड है, इजी भी है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये 3 ये हो जाएगा। टोटल हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 17 इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे फिर दिया गया है मेथेनॉल, CH3OH। मेथेनॉल में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 लिख दिया गया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, हाइड्रोजन का 1। टोटल सॉल्व करा गया तो ये आ गया 32। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेनॉल। उसके बाद उसमें उसकी नेक्स्ट टॉपिक क्या आती है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर बात करें एम्पिरिकल फार्मूला का, कि एम्पिरिकल फार्मूला की डिफिनीशन अगर ऐसे देख लें कि क्या होती है, वैसे एम्पिरिकल फार्मूला का डिफिनीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी देखेंगे बट उसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर द केमिकल कंपाउंड which is defined as the ratio of simplest possible whole number। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं उसके सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर को डिफाइन करता है, ऑफ द प्रेजेंट इन एलिमेंट। अब कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर को क्या करते हैं, हम एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा डिफाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमें वही बताता है। रैंडमली हमें 2, 3, 4, इवन 5 भी
एलिमेंट दे दिए जाते हैं, उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसका रेशियो फाइंड आउट करके और उससे हमें फार्मूला जनरेट करना होता है। तो ये काम हम किस में करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला में करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन दिया गया है, 24.27% कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड कौन कौन से दिए गए हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड दिया गया है, कार्बन दिया गया है एंड क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, ये इतने कंपाउंड दिए गए हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इट इज़ द मोलर मास ऑफ 98। ठीक है, इस कंपाउंड का थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है कि इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा, 98.96 ग्राम। ठीक है, व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कैलकुलेट करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला का। अब देखो ज़रा, अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हमें एलिमेंट देख लेना है कि एलिमेंट दिया क्या क्या गया है। एलिमेंट हमें हाइड्रोजन दिया गया है, कार्बन दिया गया एंड क्लोरीन दिया है। कुछ इसी तरह से भी आपको एक फ़्लो चार्ट बना लेना है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कौन कौन से दिए गए हैं, हाइड्रोजन दिए गए हैं, कार्बन दिए गए हैं एंड क्लोरीन दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट दिए गए हैं। इसके बाद इसमें हमें मास परसेंटेज निकाल लेना है। मास परसेंटेज देख लेना है कि कितने परसेंट दिए गए हैं, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो अगर मान लो यहाँ 4.07 ग्राम दिया गया, परसेंट दिया गया है। ठीक है, इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इसी को हम मेजर कर लेंगे कि सपोज़ ये 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम है तो उसको इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.07 ग्राम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4.07 ग्राम ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सा आप इसे देख लो कि 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम क्या है, कार्बन है एंड 71.65 ग्राम क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि कौन कितना परसेंट या कौन कितना ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो फाइंड द मोल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मोल नंबर फाइंड आउट करना है। अब मोल नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास, है ना। तो मास हमें दिया गया है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन का मोल नंबर फाइंड करना है तो मास हमें दिया गया है ऑलरेडी 4.07 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, 1.008। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, 1.008। तो मास अपान मोलर मास रखा, फिर हाइड्रोजन का मोलर मास रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या किया गया, कैलकुलेट कर लिए तो ये आ जाएगा 4.04 ग्राम। इसी तरह से कार्बन के देखेंगे तो कार्बन का गिवन मास कितना है, 24.27 ग्राम। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक, सिमिलरली क्लोरीन का कितना दिया गया है, 71.65 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम। अब देखो तीनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के बाद इसका क्या आ जाएगा, 4.04, 2.021, 2.021। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका नंबर रेशियो फाइंड कर लेंगे। नंबर रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मान ले, ये दोनों तो सेम ही है तो इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं, मान लो यही ले लिए। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4.04 डिवाइड बाई 2.021। ठीक, इधर यही है 2.021 डिवाइड बाई 2.021। ठीक, सिमिलरली 2.021 डिवाइड बाई 2.021, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू आई है, 2 आई है, कार्बन की 1 आई है एंड क्लोरीन की 1 आई है। अब अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, सी कितने हैं, कार्बन कितने हैं 1, तो C1, और H कितने हैं 2, और Cl कितने हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा CH2Cl। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब आते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था CH2Cl। अब CH2Cl को क्या करेंगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल मोलर मास निकल के आएगा 49.43, इसका मोलर मास निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू मोलर मास अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मोलर मास कितना दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 9.96 ग्राम मोलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया है 49.43, दोनों को डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 2। ठीक, मतलब N इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब जब N इज इक्वल टू 2 आ गया तो मतलब N की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे CH2Cl से। ठीक है, अब 2 को CH2Cl से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, C1 था, अब ये क्या हो गया 2, C2H4 एंड Cl2। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो